ये सरदार हीरा सिंह हैं, जो गुज़िश्ता कई साल से वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। उम्र के इस हिस्से में भी ये मुकम्मल फ़ाल और अपने पेशे में अहम मकाम रखते हैं, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी का एक रुख है। सरदार हीरा सिंह कराची के इस गुरुद्वारे के ट्रस्टी भी हैं और यहाँ सिख मजहब की तालीमात का प्रचार करते हैं। इन्हीं की कोशिशों से सिखों की इबादत गाह 24 साल बाद खोली गई है। 1993 में मिल्कियत के तनाज़े पर यह गुरुद्वारा अदालती अहकामात के बाद सील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनका क्लेम डिसमिस कर दिया और ये जो है ना अटेंड फाइनलिटी हो गया, सिविल लिटिगेशन अटेंड फाइनलिटी। तो अब मैंने फिर जाके SDM के कोर्ट में, ये सिविल जज के कोर्ट में बोला भाई ये कब्ज़ा मेरे पास था, इनका साबित नहीं हुआ, लिहाजा मुझे दिया जाए। तो अभी ये मेरे को मिल गया है, अभी हमारी कम्युनिटी को मिल गया है। 80 साल पुराना ये गुरुद्वारा दोबारा खुलने पर कराची में मुकीम सिख बिरादरी के लोग काफी मुतमईन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये इबादत गाह कराची में बचने वाले चंद कदीम गुरुद्वारों में से एक है। पहले पंजा साहब जाते थे, नानकाना साहब जाते थे, कोई ले जाता था, कोई नहीं भी ले जाता था। यहाँ अपने शहर पे गुरुद्वारा खुल गया है, हमें इससे अच्छी बात क्या है, बहुत खुशी है हमें। कराची का वाहिद गुरुद्वारा है जहाँ पर प्रॉपर वाणी चलती है, गुरु साहब जी का पाठ होता है, कीर्तन होता है, लंगर प्रसाद होता है, तो काफ़ी पुरसकून जगह है। गुरुद्वारे की मिल्कियत के लिए 2 अशरों से जायद तक कानूनी जंग लड़ने वाले सरदार हीरा सिंह का कहना है कि तवील इंतजार के बाद इनकी कम्युनिटी को इंसाफ तो मिला है, लेकिन इसके लिए सब्र आजमा और लंबी जद्दोजहद भी करना पड़ी। हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है कानून को, तो अभी मैं इनको लिख रहा हूँ, जो है ना बड़े इदारों को, सुप्रीम कोर्ट लिख रहा हूँ कि इनकी ट्रेनिंग कराएं तमाम मज़हब की, ताकि इंटरफेथ हारमोनी और इनको ये पता चले कि मज़हब आपस में कैसे मिलकर रह सकते हैं। कराची में आबाद तकरीबन 5000 सिखों के लिए इस वक्त 5 गुरुद्वारे हैं, जिनमें से गुरु नानक सत्संग सभा गुरुद्वारा सबसे पुराना और अहम माना जाता है। सिख कम्युनिटी का कहना है कि अपने हुकूक हासिल करने में बाज़ चैलेंजेस के बावजूद इन्हें मुल्की निज़ाम इंसाफ पर मुकम्मल एतमाद भी है। मोहम्मद साकिब, उर्दू VOA, कराची।